हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इन 689 सीटों में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 16 यानी कि 16 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने जीके जीएस से 17 प्रैक्टिस सेट और स्पेशल साइंस से 15 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। इन सारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपके जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस है उस सिलेबस पे आधारित है। और हाल ही कुछ महीने जो आपका 76 पदों पर एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मद्य निषेध का, उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्न पे भी आधारित इन सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कीजिए, जो आपका जीएस मैग्नेट ऑफिशियल के नाम से है, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको थ्योरी की तरह नोट्स डाला गया है, बेहतरीन नोट्स, जो आप अभी तक नहीं वैसा नोट्स से पढ़ाई किए होंगे। आप सभी ज्वाइन करके उन नोट्स से लाभ भी उठाइए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं, और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है आप सभी आंसर करिए, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, एचआईवी की खोज किसने की थी। एचआईवी की खोज बताना है, तो एचआईवी की खोज आपका ऑप्शन नंबर बी लुक मॉन्टेनियर ने किया था, ध्यान रखिएगा। जो एड्स होता है एचआईवी नामक वायरस के वजह से ही होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे है 3 नंबर, पौधे में उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 3 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है। मानव के त्वचा में पाया जाने वाला जो वर्णक है आपका ऑप्शन नंबर ए मेलानिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए 5 नंबर, यानी कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आपका आविष्कार बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल्फ ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई क्या देता है आप सभी को बताना है, तो गुणसूत्र देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है, यानी कि जराबिक सेवन क्या है। जराबिक सेवन क्या है, यह आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम हृदय है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए 1973 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है, जिसे हम लोग पाव रोटी भी बोलते हैं, बताना है किसका उपयोग होता है। तो 9 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्रोमाइसिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है, किसे नष्ट करता है आप सभी को बताना है। तो ये जो नष्ट करता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी टी कोशिकाओं को नष्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है आप सभी को बताना है, ऑप्शन नंबर बी अमृतबीजी पौधे में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 12 नंबर, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की खोज आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ह्यूगो वान मोल ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
14 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, आप सभी को बताना है। तो 14 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेटियुला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर, यानी कि म्यूटेशनवाद के जनक है। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, आप सभी को बताना है। तो 15 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, बताना है आप सभी को किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है 17 नंबर। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। कवक विज्ञान के जनक है, कवक विज्ञान के जनक आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए माइकेली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 19 नंबर। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है? इस प्रश्न को पूछा गया है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अंतःपराशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी तरबूज की हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। इस प्रश्न को काफ़ी बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो 21 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसे SO2 बोला जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कौन सा रोग होता है, आप सभी को बताना है। तो 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कैंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 23 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी बताना है आप सभी को। तो 24 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 25 नंबर। कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखने हैं? तो 25 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 26 नंबर। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, आप सभी को बताना है। तो 26 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि TB हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 28 नंबर। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए भंडारित रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है 30 नंबर। सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें होती है? किसमें होती है सबसे कम जल की आवश्यकता? तो 30 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी खरबूज के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो 31 के लिए इसको बहुत बार मैंने प्रश्न को कराया भी है पिछले कुछ प्रैक्टिस सेटों में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि एब्जियूमिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है 32 नंबर। नेत्रदान में नेत्र की कौन से भाग को दान किया जाता है? तो दान किए जाने वाला जो भाग है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए 33 नंबर है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 33 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके 35 नंबर है। कपास प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है, आप सभी को बताना है। तो 35 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बीज से होता है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 36 नंबर, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वृषण में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कोशिका हो जाएगा, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि योक में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर है, मनुष्य में कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। 39 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, किसके द्वारा होता है? आप सभी को बताना है। तो 40 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चर्बी में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर है, तप्त तार एमीमीटर द्वारा मापन किया जाता है, एमीमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? आप सभी को बताना है। तो 41 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा दोनों धाराओं की माप किया जाता है एमीमीटर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत छोटा कर देते हैं, देख लीजिए प्रश्न। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो कैसा प्रभाव दिखेगा? आप सभी को बताना है। तो 42 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की भेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की भेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से डैश होता है, अधिक होता है या कम होता है? आप सभी को बताना है। तो 43 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर है, जो आपका क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बना लीजिएगा। 44 के लिए हम बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 ओम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट में बताइएगा आप सभी से बन पाया या नहीं बन पाया। चलिए 45 नंबर प्रश्न आप सभी देख लीजिए कि शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? आप सभी को बताना है। तो 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 46 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो 46 के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1250 जूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर है, भिन्न भिन्न पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आप सही जवाब बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी असमंजक बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर है, किसी जांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm अपवर्तनांक 3 है, 3 से प्रकाश की किरण को गुजारने में लगा समय क्या होगा? तो ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है 48 नंबर, आप सभी इसको बना लीजिएगा। ठीक है, मैं फार्मूला बता देता हूँ, यानी कि प्रकाश की चाल आप सभी को ज्ञात करना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक करके आप सभी इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 × 10⁻⁻11 सेकंड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 49 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है या होता है? चलिए तो 49 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए परमाणु घड़ी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए 50 नंबर, किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच को कोण क्या होता है? बीच के कोण को क्या कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न आपका 51 नंबर है इस सेशन का, पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन होता है, पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अम्लीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए
तो आज के इस सेशन में हम लोग 51 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा रामबाण यह सेशन साबित होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ करके जो आपका जीएस मैग्नेट ऑफिशियल के नाम से है वहाँ पे जुड़िए और उसमें देखिए कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है। उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर कभी नहीं जाएंगे और एग्ज़ाम का उतना हिम्मत नहीं है कि उस कंटेंट से बाहर आपसे क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।